जय। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करलु कटिया सांवरे राधे वरम। फूल यमुना धेनु आगे सकल कुकीर्ति मन हर। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागर। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम करा। दीनानाथ दयाल गिरिधर कंच हृणकुश हर। गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर। वंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जवडु। काकलीनो लंका छेदो रावणं। सप्तद्वीप नवखंड चौदा भवन कीनो एक पदा। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोक मातरम। दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणाकरम। कवि दत्त दास विलास निसदि नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशिता। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामन मत्स्य गजैवार नरसिंह पाहि रघुपति पावन। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जे। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निरवल ग्वाल वाल सखावर। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम। आनंद तट पर करद कीड़ा वाले अद्भुत। वाल वाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। बंसी वट तट निकट यमुना मुनि किनेर सुहावनी। भज राघव रघुवंश उत्तम भरत कुमार जी। सीता के बलि भक्तन के गले जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन राखी धनुष बाण चढ़ा। सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदन। बाल लीला बदित पावन देवकी वसु। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देवर माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबर। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणमाम्य हम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदि विष्णु लोक सहगच्छत। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास।
समागतम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सवारी है। कार्तिक मातम का 33वां अध्याय। श्री सूर्य जी ने कहा कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने रामचंद्र जी महाराज जी संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यहाँ कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाले, सुख समृद्धि देने वाले, रात्रि जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी वट, सींचन, उद्यापन, दीपदान, पंचकर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहने करने वालों या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में अगर फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति प्रदान, भक्ति प्रदान करने वाला यह व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कार्तिकी करें और उनका पूजन करें और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाते हैं उसको बजाए पे यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिले सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरों के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मण के सदस्य पीपल और वट वृक्ष को ही क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों है? सूर्य ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है, और ब्राह्मण का स्वरूप मेरा है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम लोग इसमें शंका नहीं कर सकते, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर वृक्ष रूप क्यों है?
आप कृपया कर हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उसी समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण कर अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध से भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विष सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूर्य जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित आने पर पार्वती जी ने श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इस कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा जय। लिया।